अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइकी। दोस्तों, इस दुनिया में कई रंगों के नशे पाए जाते हैं। जैसा कि कुछ लोग ड्रग्स का नशा करते हैं तो वहीं बहुत से लोगों को फेम हासिल करने का नशा होता है। इसी तरह खूबसूरत और अच्छा दिखाई देना भी आज के दौर में किसी नशे से कम नहीं है। हम सब खूबसूरत दिखाई देने के लिए कभी तो मुख्तलिफ रंगों और ब्रांड्स के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी ज्वेलरी यानी जेवरात पहनकर अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। दोस्तों, आप सब ने भी गौर किया होगा कि जब भी जेवरात का नाम आता है तो फौरन हमारे जहनों में सोने और हीरे मोतियों से बनी चमकदार चीज़ों का एक इमेज क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सोना एक ऐसी चीज़ है जो किसी के भी जिस्म पर मौजूद हो तो उस शख्स का रुतबा अपने आप में ही बढ़ जाता है, और इसकी दो वजूहात हैं। एक तो सोने की आसमान को छूती हुई कीमत और दूसरी इसकी चमक जो हर शख्स की नज़रें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। दोस्तों, सोने के बारे में सोचते हुए या इसे देखकर आपके जहन में भी एक बात तो ज़रूर आती होगी कि आखिर कान से निकले सोने को किस तरह जेवरात की शक्ल दी जाती होगी। ऐसा क्या करते हैं जिससे वो सोना जो एक पत्थर की शक्ल में होता है उससे खूबसूरत जेवरात बना लिए जाते हैं। इसके अलावा भी हमारी इस वीडियो में आपके होश उड़ाने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलें। दोस्तों, जिंदगी का एक असूल बिल्कुल क्लियर रखें कि अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन ज़रूर जान लें। इसीलिए हमने सोचा कि अगर आज हम आपको सोने से बनने वाली चीज़ों के बारे में बता ही रहे हैं तो क्यों ना साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि ये सारा सोना आता कहाँ से है। दोस्तों, सोना या तो ज़मीन पर या फिर पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है। इसके अलावा नदियों और पहाड़ों से निकलने वाली आबशारों में भी सोना मौजूद होता है। बस आप यूँ समझ लीजिए कि दुनिया में सोना कहीं भी हो सकता है, मगर ये बात अलग है कि कहीं तो सोना बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और कई जगहों पर तो इसका नामो निशान भी नहीं होता। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक नदी के पानी को प्रोसेसिंग प्लांट की मदद से छानकर उसमें से सोना निकाला जा रहा है। सोने के ये पार्टिकल्स भले ही साइज में काफ़ी छोटे हैं, लेकिन हम और आप ये अच्छे से जानते हैं कि सोने का तिनके जितना पीस भी अच्छी खासी कीमत में मिलता है, और यहाँ पर तो सोने के बहुत सारे छोटे बड़े कंकर जमा करके लाए गए हैं ताकि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चर होने के लिए भेजा जा सके। दोस्तों, अब आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कहीं और नहीं बल्कि अफ्रीका में मौजूद है। यहाँ सबसे पहले सोने के जितने छोटे बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें एक ही साइज के छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट किया जाता है, और इसके बाद इन दानों से सोने के मुख्तलिफ जेवरात बनाए जाते हैं। अगर हम सोने की ईंट बनाने की बात करें तो इसके दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले सोने के इन दानों को बिस्किट्स बनाने वाले बॉक्स में डालकर हीटिंग चैम्बर में भेजा जाता है। फिर कुछ ही देर में हमें ये दाने बिस्किट्स की शक्ल में देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, और इन्हें ठंडा करने के लिए पानी में डाला जाता है। जब सोना ठंडा हो जाता है तो अब बारी आती है इनके ऊपर मोनोग्राम लगाने की, और ये काम ऑटोमेटिक मशीन्स के जरिए पलक झपकते ही हो जाता है। सोने के बिस्किट्स बनते हुए तो हमने देख लिए, तो आइए अब सोने से बनने वाली एक ऐसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानते हैं जो हम में से अक्सर लोग पहनते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोने से बनने वाली चेन्स की। पतली हो या मोटी, हर कोई सोने की चेन पहनना पसंद करता है। पुराने वक्तों में कारीगरों को सोने की छोटी सी चीज़ बनाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता था, क्योंकि उन्हें सोने को पिघलाने से लेकर उससे चेन्स के डिज़ाइन बनाने तक सारा काम हाथों से करना पड़ता था, जो कि काफ़ी मुश्किल और टाइम टेकिंग हुआ करता था। दोस्तों, चेन बनाने के लिए सबसे पहले सोने को छोटे छोटे रॉड बनाए जाते हैं और फिर उन्हें रोलिंग मशीन से बार बार गुजारकर पतली सी तारों में बदला जाता है। दोस्तों, तार को पतला करने के बाद उसे किसी चीज़ पर लपेटकर एक कॉइल की शक्ल दी जाती थी, और फिर इन कॉइल्स को कुछ इस तरह से काट लिया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काटने के बाद ये छोटे छोटे रिंग्स की शक्ल में आ चुके हैं, और अब इन रिंग्स को एक एक करके आपस में जोड़ दिया जाता था, और साथ ही साथ
साथ आग की मदद से इनके जॉइंट्स को पक्का किया जा रहा है। ये सब देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि पहले के वक्तों में सोने की चेन बनाने के लिए कितनी मेहनत और एहतियात करनी पड़ती थी। लेकिन अब ज़माना एडवांस हो चुका है और एडवांस दौर की मशीनें घंटों का काम मिनटों में निपटा देती हैं। इसीलिए अब सोने की चेन को डिज़ाइन करने से लेकर उसे बनाने तक का सभी काम मशीन्स की मदद से बड़ी आसानी से किया जाता है। और यहाँ पर आप इसका एक नमूना अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन्स सोने की चेन्स को परफेक्टली बना रही हैं। इन चेन्स के बनकर कंप्लीट होने के बाद वर्कर्स इन्हें अच्छे से परखते हैं। इसके बाद ही इन्हें मार्केट में सेल होने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, इसके बाद अब कुछ लोग बोलेंगे कि सोने की चेन बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेहतरीन डिजाइन वाले सोने के बड़े बड़े हार कैसे बनते हैं? तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन हारों को बनाने के लिए मशीन्स की मदद नहीं ली जाती, बल्कि इन्हें बनाने के लिए ज़्यादातर हाथों की कारीगरी से ही काम लिया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी बारीकी का काम होता है जिसे कर पाना मशीनों के बस की बात नहीं है। दोस्तों, सोने का हार बनाने के लिए कारीगर सबसे पहले सोने के कच्चे मटेरियल जैसे कि सोने की चेन, सोने का तार और सोने के छोटे छोटे दाने, ये सारी चीजें लेकर हार बनाना शुरू करता है। कारीगर जिस डिजाइन का हार बनाना चाहता है उसके छोटे छोटे हिस्से पहले से ही तैयार करके रखे जाते हैं, जिन्हें चिपकने वाले एक गत्ते के ऊपर एक एक करके सेट किया जाता है ताकि जो चीज जहां लगाई जाए वो वहीं चिपक जाए। जैसे ही ये डिजाइन कंप्लीट होता है तो कारीगर सोने के सभी हिस्सों को अच्छी तरह से जोड़ने के लिए एक पेस्ट का इस्तेमाल करता है और कुछ ही देर के बाद ये पेस्ट सूखकर एक मोटी परत में बदल जाती है, जिसके बाद हार को आग की मदद से गर्म करके इस पेस्ट में से उठा लिया जाता है और ये लीजिए एक खूबसूरत सा हार बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, अब बारी आती है हाथों में पहनने वाले सोने के कंगन और ब्रेसलेट्स की, जिन्हें पहनकर औरतें अपनी नाक ऊंची करके चलती हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले सोने को एक हीटिंग चैम्बर में डालकर अच्छे से पिघलाया जाता है और फिर इस पिघले हुए सोने को एक लोहे के फ्रेम में डालकर छोटी सी पतरी की शक्ल दी जाती है और फिर इस पतरी को हथौड़े की मदद से बारीक किया जाता है और इसके बाद इसे एक रोलिंग मशीन में से गुजारकर बिल्कुल प्लेन कर लिया जाता है। इसके बाद इन पतरियों को आग की मदद से गर्म करके जोड़ लिया जाता है और फिर इन्हें एक रॉड पर चढ़ाकर कंगन की शक्ल में बिल्कुल गोल कर लिया जाता है। अब बारी आती है इस कंगन को अच्छी तरह से चमकाने की और सबसे आखिर पर इस कंगन पर डिजाइन बनाने के लिए एक मशीन की मदद ली जाती है। दोस्तों, सोने की इन चीजों और डिजाइन को देखकर शायद आपके दिमाग में भी कभी ये ख्याल आया होगा कि आखिर ये कैसे बनाए जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये सारा कमाल लेजर टेक्नोलॉजी का है, जिसमें कंप्यूटर के अंदर किसी भी डिजाइन को सेलेक्ट करते हैं और मशीन्स इस डिजाइन को सोने की चीजों पर लेजर की मदद से प्रिंट कर देती हैं, जो कि दिखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।